गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो पर्यावरण का वास्तविक समाधान क्या है और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियो में भी पर्यावरण को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके वीडियो में चर्चा की। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण होता है वो हमारे वातावरण की जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, वाटर वेपर और कहना चाहिए जो कार्बन फ्लोरा जो होता है, विच इज़ स्प्रेडिंग इन दिस एनवायरनमेंट। सो दीज आर द रीज़न ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस विच इज़ जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। क्योंकि दोस्तों, क्लाइमेट चेंज मतलब कि जो हमारे जो ऊर्जा का स्रोत, दोस्तों हमारे ऊर्जा का स्रोत, इस पृथ्वी के पूरी ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। और दोस्तों, सूर्य ही हम सभी प्रजातियों, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव और पेड़ पौधे, इन्हें सभी के लिए सूर्य की ऊर्जा इस पृथ्वी ग्रह के लिए, इन्हें जीवन जीने के लिए एक वरदान है। उसके बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है। दोस्तों, उसी कड़ी में जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि अपने ही इस पृथ्वी से बनाए गए उत्पाद, यानी मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न, जो कहना चाहिए मानव गतिविधियां जो हमारी हो रही है, उसके कारण जो हम पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे कंजप्शंसवाद की जो ज़्यादा भोग वृत्तियाँ है, आवश्यकता से ज़्यादा भोग। दोस्तों, प्रकृति माता हमें हर चीज़ अपनी आवश्यकता अनुसार देने के लिए हर साल हमें देती है। और ये प्रकृति, हम सब प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के नियमों को, प्रकृति अपने नियमों के आधार पर चलती है। प्रकृति का कोई न तो करने वाला होता है, न कोई, क्योंकि प्रकृति की घटना एक दूसरी घटना से प्रभावित होती है, एक घटना दूसरी घटना का कारण बनती है। दोस्तों, इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने भी हमें न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काज इफेक्ट की थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में सिर्फ क्रियाएं होती है और हर वस्तुएं जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टिव होती है, यानी जुड़ी हुई होती है। उनकी अपने आप में एक गांठ बनी होती है कि एक को कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड ही मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स से बना हुआ है। दोस्तों, अणु परमाणु का विस्तार है और यहाँ पे हर वस्तुएं, कोई वस्तु ये नहीं कह सकती कि इस काम को मैं करती हूँ, या ये भी नहीं कह सकती कि इस काम को मैं करती हूँ। हर वस्तु एक दूसरे की कनेक्टिविटी से काम करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम प्रकृति को समझते हैं कि जो काज एंड इफेक्ट के लॉ के अनुसार ये प्रकृति पूरी चलती है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर ही एक ऐसा तत्व होता है, अहम तत्व, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। वह ऐसा तत्व होता है जो इस प्रकृति का भोग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अहंकार जीव, जब हम पैदा होते हैं तो आप पैदा होते ही देखिए उसकी प्रकृति क्या होती है, वो इनकम्प्लीटनेस में जीता है, अपूर्णता में जीता है। और उसकी अपूर्णता हमेशा क्या मांगती है? कामनाएं। अब कामनाएं दोस्तों हमेशा संसार में होती है, और इसीलिए वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में जाता है। संसार में क्या होता है? संसार में सिर्फ वस्तुएं होती है, लेकिन अहंकार उन संसार की वस्तुओं को अपने मन का विषय बना लेता है। यानी अहंकार को जो इंद्रियां उसे दिखाती है वो उसकी ओर लपक जाता है। क्योंकि दोस्तों, अहंकार का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ अपनी कामनाओं के लिए होता है। कामनाओं मतलब विषयों की। इसलिए दोस्तों, हमारा मन जो होता है, यानी दुनिया में, यानी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उसका मन होता है, क्योंकि मन में ही विषयों का संग्रह होता है। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी प्रकृति होती है, तो दुनिया के लिए प्रकृति होती है और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उसका मन होता है। क्योंकि जब तक उसके मन में कोई चीज़ नहीं उठेगी तब तक वो उसके आउटर वर्ल्ड में नहीं होती घटित।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर जो अहम तत्व है ये हमेशा अज्ञानता में जीता है। ये कहता है, ये द्वैत में जीता है, कहता है मैं हूँ और ये प्रकृति है, मुझे इसको भोगना है। तो दोस्तों हमारे जितने भी जो फिलासफर्स हैं, जैसे आप मेनली कहना चाहिए जो रिसेंटली जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो साउथ से होते हैं, आप उनको उनसे समझ सकते हैं पूरे मन की प्रक्रिया। तो मन विषयों का ग्रुप होता है, समूह होता है, लेकिन दोस्तों हम हमेशा सोचते हैं कि मन, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा। दोस्तों मन कुछ नहीं होता, मन सिर्फ विषयों का समूह होता है। हमारे अंदर जो अहम तत्व होता है वो ही मन के विषयों को पकड़ के अनुभव लेते रहता है, और वही अपने संसार में अज्ञानतावश, क्योंकि वो बेचैनी में रहता है, उसकी बेचैनी रहती है कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। इसीलिए दोस्तों वो संसार में विषय वस्तु के भोग के लिए मटेरियल चीज़ों के पीछे भिड़ता है। वो हर चीज़ की तरह से वो मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जंगलों को काटना, पहाड़ों को काटना, जंगलों से खनिजों को बर्बाद करना, हिम ग्लेशियर की बर्बादी करना, जंगलों को काटकर भोग करना। और दोस्तों वो मटेरियल चीज़ों का भोग तो करता ही करता है, इसके साथ साथ उसको स्त्री भोग भी चाहिए ताकि वो जनसंख्या वृद्धि कर सके, बच्चे पैदा कर सके। तो जो अहंकार जो होता है, अहम तत्व होता है, उसकी कामनाएं इतनी ज़्यादा तीव्र होती है और वो कि वो अपनी कामनाओं की मतलब पूर्ति के लिए वो संसार में भागता है और विभिन्न प्रकार के कारनामे करता है। दोस्तों वही कारनामे आज है कि जिसका खामियाजा इस पूरी प्रजाति को भुगतना पड़ रहा है। और दोस्तों इसको रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम सोचते हैं कि जब तक हम अपने अहम तत्व को नहीं समझेंगे, जो हमारे अंदर मैं सेंस जो बैठा हुआ है, जो अहंकार जो बैठा है, जब तक हम इसके नेचर को नहीं समझेंगे, इसके ज्ञान को नहीं समझेंगे, दोस्तों हम कैसे प्रकृति पे काबू पा सकते हैं, हम कैसे जलवायु परिवर्तन पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हम समाज, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आम जनताओं का क्षेत्र हो, आप कहीं भी जाइए, क्योंकि सब समाज जो होता है परंपराओं पे चलता है, मान्यताओं पे चलता है, संस्कारबद्धता पे चलता है। और दोस्तों वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इट मीन्स कि मतलब जो संघर्ष और तनाव पूर्ण थ्योरी होती है। तो मानव के मन हमेशा एक जैसे नहीं होते, और एक जैसे होने के लिए दोस्तों हमें एक बोध चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए? हमारे अंदर जो मैं तत्व बैठा है अज्ञान, उसकी चाहिए। क्योंकि वो अज्ञान तत्व जो होता है वही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी करता है। दोस्तों हमारे सामने जो हज़ारों समस्या होती है, हमारे माइंड में जो हज़ारों समस्या होती है, लेकिन उन हज़ारों समस्याओं के केंद्र में एक ही समस्या होती है, अहंकार। और इसको समझने का ही विज्ञान हमें समझना है। अगर इसको समझ गए तो हम पूरे पर्यावरण को काबू पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम किसी भी संगठन में जब जुड़ते हैं तो हम सोचते हैं वहाँ के बने हुए नियम और कायदे के अनुसार चलते हैं। दोस्तों नियम कायदे बनाने वाला भी मैं ही होता है, अहंकार ही होता है। यदि उस नियम कायदे को बनाने वाला व्यक्ति यदि विशुद्ध मैं से उसके कर्म जनित हो रहे हैं तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज देखिए कितने सालों से क्लाइमेट चेंज को लेके कितनी संस्थाएं काम कर रही है, कितने कॉलेजों में, स्कूलों में, राजनीतिक हर तरीके से पर्यावरण के लिए पेड़ लगाया जा रहा है। बिजली का ये मतलब प्रचार किया जा रहा है कि सरकारें कि हम मतलब बैटरी वाली गाड़ी बना देंगे, जो बल्ब आते थे उससे छोड़ के एलईडी बना देंगे और पर्यावरण में पेड़ लगाएंगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ को लगाने से आप पर्यावरण में कुछ परसेंट की ही वृद्धि कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे वैज्ञानिक हमें समझाते हैं कि इस प्रकृति से जो हमारा कार्बन इमिशन है, हमें यदि कार्बन इमिशन को, पर्यावरण को रोकना है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को रोकना है, तो हमको सबसे पहले हमें स्वयं को समझना है। क्योंकि सारी गतिविधियां मानव के अंदर होती है, उसके बाद उसके आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए देखिए, कार्बन का मोर इमिशन भी आदमी की अज्ञानता के कारण हो रहा है। हर चीज़ आदमी की अज्ञानता से पैदा हो रहा है। तो पहले हमें अपने अंदर का इलाज करना है ना, हमारे अंदर जो अहम बैठा है उसका इलाज करना है। यदि हमने उसका इलाज कर दिया तो दोस्तों हमारी जो बाहरी जगत में जो चीज़ें आएंगी वो एकदम कहना चाहिए प्योर होके आएगी, मतलब शुद्ध विवेक की छन्नी से छान के आएगी।
क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है वो हमेशा अपनी बुद्धि सिर्फ भोगने में लगाता है। तो जो उस पर जब तक हमारे कृष्ण की गीता हो, चाहे दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण हो, जो हमारे अस्तित्व के ग्रंथ हैं, जो हमारे रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल वैदांतिक दर्शन है, जिसने इस प्रकृति का के जो इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए जो ग्रंथ दिया हमें, इस प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति की संरचना को समझने के लिए जो ग्रंथ दिया, तो दोस्तों हमें ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा। ये समस्या न तो राजनीतिक है, न ये समस्या कोई दूसरा समाज उसको सॉल्व कर सकता है। दोस्तों उसके लिए हमें अपने अस्तित्व के ग्रंथ के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये मानव के अंदर एक ऐसा तत्व है जो अहंकार, जो अज्ञानवश जी रहा है और हम सब उसी से सफ़र है। तो इस अज्ञान का हमें उपचार करना है। और दोस्तों इसके अज्ञान के उपचार के लिए हमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की गीता को ही जाना पड़ेगा, और दूसरा दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण को समझना पड़ेगा। दोस्तों यदि इन ग्रंथों के माध्यम से यदि हम इसको पर्यावरण पे यदि काम करेंगे तो 110% दोस्तों हम सफलता पाएंगे। और दोस्तों क्योंकि हम चाहले कि क्योंकि देखो दोस्तों, मानव जो जीता है उसके 3 तल होते हैं, काल्पनिक तल, व्यवहारिक तल और एक होता है पारमार्थिक तल। तो दोस्तों हमारे लिए कल्पना का तल तो एकदम निचला तल होता है, और व्यवहारिक तल जिस पर हम ये करते हैं। लेकिन दोस्तों व्यवहारिक तल तथ्यों का तल कहलाता है, विज्ञान का तल कहलाता है। तो विज्ञान भी सिर्फ अपना वहीं तक काम करता है जो हमारी जो 2 आँखें इस संसार को देखती है, द्वैत में जो देखती है उसको दिखाने का काम करता है। लेकिन उसके अंदर एक हमारी जो तीसरी आँख होती है, जो हमारे सूक्ष्म चीज़ों को देखती है, वो दोस्तों वो हमारी आँखें में अभी डेवलप नहीं है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ना हमें वो उसकी शिक्षा कॉलेजों में पढ़ाएगी, ना स्कूलों में पढ़ाएगी, ना कहीं नहीं। दोस्तों इसी के कारण आज हमारे सामने इतना जो ये जलवायु परिवर्तन का जो संकट आया है कि हम स्वयं को नहीं समझते, यानी हम स्वयं हमारे अंदर की जो आंतरिक परेशानी है, जो अहम बैठा हुआ है, उसको नहीं समझते। यही कारण है दोस्तों कि आज हमारी जलवायु परिवर्तन का विनाश हो जा रहा है। हम प्रकृति के भोग में लगे हुए। ऐसा नहीं दोस्तों, इसके वृत्तांत हमें नहीं मिलते। हर साल हम दुर्गा जी मनाते हैं, हमारे प्रतीकों के रूप में राक्षसों का वध होता है। हम रात दिन माँ भगवती की पूजा करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, ये तमाम जो राक्षस थे ये कौन थे दोस्तों? ये अहंकार। हम रोज़ हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, हर साल कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं दोस्तों। उससे रिलेटेड जो कथाएं होती है उस पर भी हम चर्चाएं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या है कि हमारे अंदर ही है, और हमें उस समस्या को रोकना है। उसी समस्या को रोकने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हम इस जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कारण और जो प्रक्रिया है वो तो वैज्ञानिक तौर पे हर आदमी जान सकता है, लेकिन जो हमारी आंतरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया जो है, जिसके कारण हम इस पर्यावरण को रोक सकते हैं, वो दोस्तों उसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने जो वास्तविक अस्तित्व के ज्ञान है उसको समझना है। यदि आप समझेंगे तो आपका पूरा लेक ऑफ द मतलब जो ग्राउंड लेवल का जो पूरा परिवार सुधर जाएगा, जिला सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, विश्व सुधर जाएगा, हमारी पर्यावरण की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी होती है जब तक हमारे जीवन में एक अज्ञान बैठा है, यदि वो अज्ञान खत्म नहीं होगा तब तक हम इस पर्यावरण को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों हम हर खुशी उन मटेरियल चीज़ों में ढूंढते हैं कि हमें उनसे मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों आज ऐसी कौन सी खुशी है जो हमें उन भौतिक चीज़ें हमें प्रदान कर सकती है? दोस्तों वो क्षणिक चीज़ें हैं जो हमें प्रदान कर सकती है। हमारा सारा सरोकार जो होता है वो हमारे अहंकार से होता है, हमारे मैं से होता है, हमारे भौतिक विषयों से होता है। तो दोस्तों हमें कुछ इस संकट को रोकने के लिए हमारे शास्त्र ग्रंथ, हमारे अस्तित्व के ग्रंथों से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम कॉन्शियसनेस बीइंग है, और कॉन्शियसनेस बीइंग मतलब होता है कि हमारा स्वभाव होता है आनंद, करुणा, प्रेम, शांति, सरलता, सहजता। लेकिन दोस्तों हम अपने अज्ञान के कारण अपने मन के ऊपर इतनी डिकल्ट थॉट
बना लेते हैं कि हम स्वयं के अस्तित्व से बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इन अज्ञानता, अपने मन पर पड़ी हुई अज्ञानता की गहरी परतों को हटाना है, तभी हम अपने अंदर उस श्री कृष्ण, उस सत्य से रूबरू हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मात्र एक ही मात्र उपाय है, वो है श्री कृष्ण की गीता और श्रीमद् मतलब मार्कंडेय पुराण और भारत के छठ दर्शन। और दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों का सम्मान, संतों का सम्मान, जो उच्चतम संत हैं जिन्होंने हमें सब चीज़ दिया, जैसे श्री कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, बाबा बुल्ले शाह हो गए, शेख फरीद हो गए, लाओजू हो गए, जीसस हो गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर कम्युनिटी ने इस हमारे जो सनातन अस्तित्व के, जो सनातन मतलब अस्तित्व के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों ने उन ग्रंथों को हर कम्युनिटी ने स्वीकार किया है। जो पढ़े लिखे थे, जिनमें विवेक था, उन्होंने हर किसी ने सनातन धर्म को, सनातन किसी एक समुदाय का ग्रंथ नहीं है दोस्तों। सनातन जो है वो मनुष्य जाति का, मनुष्य मानवता का ग्रंथ है। क्योंकि सनातन मानवता मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जो जीव जंतु क्रिएचर है, उन सब का ग्रंथ है। क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है दोस्तों सत्य। सत्य मतलब सनातन, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो कभी नहीं बदलता, वो सनातन है। क्योंकि सत्य की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? निराकार है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, असंग है, मतलब जो अनादि है, अजन्मा है, जिसका कोई न जन्म है, जिसका न तो अंत है न जन्म है। दोस्तों, वो पूर्ण है, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ सकता। तो दोस्तों, सनातन वो है। तो सनातन हमारे अस्तित्व का ग्रंथ है। सनातन धर्म, वास्तविक धर्म दोस्तों वो होता है हमारे अंदर जो 3 ताप होते, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक ताप होता है। तो सनातन धर्म मनुष्य के जीवन के जो दुख होते हैं, उनको काटने का काम करता है। तो धर्म का सबसे मूल उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर बेचैनी है, हम बेचैन हैं, तो हम अपनी बेचैनी का इलाज करें। धर्म का मूल काम होता है कि अज्ञान को हटाना ही धर्म का मूल काम है। बाकी दोस्तों, कृष्ण ने गीता में हर चीज़ समझा चुका है कि हमारे जो लोक धर्म होते हैं, ये हमारे वास्तविक धर्म का मीनिंग सिर्फ यही है कि अपने अज्ञान को काटना, यही धर्म है, यही कृष्ण की सीख है। और दोस्तों, इसके अलावा कोई सीख नहीं है। बाकी आप करते रहिए जितने भी जो धर्म आपके अनुसार, सुविधा अनुसार जो करते हैं, लेकिन आपको सार बता दें कि आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ आपके अंदर, सिर्फ आपके मन के विषय वस्तु आपके अंदर भरे हुए है, जो हर एक तरीके से केमिकल लोचा है दोस्तों। इसीलिए सत्य के साथ हुइए, अपने अस्तित्व को समझिए, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस बीइंग है। आपका स्वभाव शांति, प्रेम, आनंद, करुणा है। आप अपने स्वभाव के साथ बने रहिए, तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्रकृति के दृष्टा बनिए, प्रकृति के भोग की कामना लेके यदि हम संसार में रहेंगे, तो दोस्तों हम पर्यावरण का और अपने स्वयं का नुकसान करेंगे। और स्वयं का नुकसान, जैसे हमारे सामने हर वृतांत आते हैं, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। हम दशहरा त्यौहार करते हैं दोस्तों। हम रावण को नहीं मारते, रावण हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो रावण तो मुक्ति पा लिया है, जिसका हम मार के दशानन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, दशानन का मतलब ही होता है 10 दिशाओं का राक्षस हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो हमें हर साल अपने आप को एनालिसिस करके अपने अंदर के राक्षस को मारना है, न कि उस जो हम सेलिब्रेट करते हैं उस दशानन को मारना है दोस्तों। वो प्रतीकात्मक रूप में हमें समझाया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, लेकिन हमने उसका विकृत रूप किया है। और उसके बावजूद भी आज हम अपने आप को इतना विकसित मानते हैं, फिर भी आज दोस्तों इस क्लाइमेट दर, पर्यावरण की दर, जनसंख्या वृद्धि, ये सब क्यों बढ़ रही है? ये दोस्तों हमारे अज्ञान का कारण है। और इसी अज्ञान को हटाने के लिए और इसी पर्यावरण का सही समाधान जो है, वो हमारी गीता के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी श्रीमद् भगवद गीता का सत्य निष्ठा के साथ, सत्य के साथ आप उसको पढ़िए, जागरूकता के साथ पढ़िए। दुर्गा सप्तशती पढ़िए दोस्तों, माँ दुर्गा सप्तशती को पढ़िए दोस्तों। ये किसी ऐसा नहीं कि किसी एक हिंदू समुदाय, ये हर मानव जाति के लिए ग्रंथ है दोस्तों। क्योंकि इन जितना मैंने आपको फिलासफर्स का नाम लिया दोस्तों, इन सब ने इसका रिस्पेक्ट किया। प्रकृति माँ को सब ने सम्मान किया, जानने वालों ने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों जो जानना ही नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी हो सकता है, मेरे भी फैमिली का मेंबर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हम किसी की बात नहीं कर सकते। लेकिन मानवता के अस्तित्व का ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, हमारे वेदांत दर्शन और भारतीय दर्शन,
क्षर दर्शन और हमारी मार्कंडे पुराण, दुर्गा सप्तशती। इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेट परिवर्तन चेंजेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही, जनसंख्या वृद्धि के रोकने का सिर्फ एक ही मेन कारण है हमारे अंदर की अवेयरनेस आना कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या कैसे जी रहे हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, क्या बच्चा पैदा करना ही हमारा ये है। हम संपूर्ण प्रकृति को समझेंगे तभी दोस्तों हम इस समस्या से ये होंगे। दोस्तों हमारे अंदर सब चीज़ रखी हुई है हमारे पास, लेकिन हमारे को सही ज्ञान नहीं परोसा जा रहा है, क्योंकि हम दोस्तों अभी इवोल्यूशन 10,000 साल पहले हम जंगल से इधर आए हैं, तो हमारी अंदर अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि हम सही धर्म के साथ जाएंगे तभी हम अपना सही विकास कर पाएंगे, और हमारे अंदर एक इवोल्यूशन प्रोसेस से ही सब चीज़ बढ़ती है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ आया। थैंक यू दोस्तों।